15 से 29 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद रहेगा पुणे एयरपोर्ट। मेंटेनेंस वर्क के चलते लिया गया फैसला। आज चंदौली के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 500 बेड के मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। राहुल गांधी आज जाएंगे लखीमपुर खीरी। सचिन पायलट समेत अन्य नेता भी होंगे साथ। एएमयू छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च के जरिए दी श्रद्धांजलि। गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग। प्रतापगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन। शिक्षकों ने बाइक रैली निकालकर दिया धरना। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चंदौली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के साथ साथ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सैयद राजा में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर हेलीपैड, मेडिकल कॉलेज समेत जनसभा स्थल पर जिला प्रशासन ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 बजे चंदौली पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले मेडिकल कॉलेज सहित कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का काम अपने हाथों से करेंगे। इसके बाद सैयद राजा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। तो सीएम योगी चंदौली को आज कई सौगातें देने वाले हैं, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज भी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कई मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण और शिलान्यास लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वहीं आज चंदौली दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद वो बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। कई योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आज चंदौली में। लखीमपुर खीरी में किसानों और पत्रकारों की हुई मौत के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एएमयू कैंपस से बावे सैयद गेट तक किसानों और पत्रकारों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सभी छात्रों द्वारा शहीद हुए किसानों और पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं कैंडल मार्च के दौरान एएमयू छात्रों ने किसानों की हत्या करने वाले आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और केंद्र सरकार से किसानों और पत्रकारों की हत्याकांड में शामिल गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। तो वहीं आरोपी गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे सहित सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर एएमयू छात्रों ने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कुछ दिन पहले आप सभी पत्रकार महोदय जानते हैं कि लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके की घटना घटी है, पूरा हिंदुस्तान मतलब एक तरीके से झकझोर गया है कि जिस तरीके की घटना उस लखीमपुर खीरी के अंदर मंत्री जी के बेटे ने किया है, आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। इसलिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हमने एक कैंडल मार्च निकाला उन किसान भाइयों के लिए जो शहीद हो गए हैं। और एक हमारा जो हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, एक मीडिया के हमारे भाई हैं, वो भी वहाँ लखीमपुर खीरी मामले में आए दिन नए वीडियो सामने आते जा रहे हैं। वहीं काले एसयूवी कार से किसानों को कुचलने का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो वहीं अब थार गाड़ी से निकलकर भाग रहे युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वाला युवक सुमित जायसवाल सामने आया है। इसको लेकर सुमित जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से मैं वहाँ से जान बचा के अपनी भागा हूँ। हम लोग स्वागत के लिए वहाँ जा रहे थे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत वो आने वाले थे, तो उनके स्वागत के लिए कालेसरण मोड़ जा रहे थे। तो रास्ते में तुकनिया के पास ये सब लोग किसान के भेष में जो ये उपद्रवी इकट्ठा थे, इन लोगों ने गाड़ियों पर सीधे हमला किया है। इन्होंने लाठी डंडे से और पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, जिसमें
ड्राइवर भी थोड़ा सा घायल हुआ पत्थरबाजी से। उसके बाद वो गाड़ी जाके किनारे उसकी रुक गई, लग गई वहाँ पे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो उसको वहाँ से खींच लिया इन लोगों ने। ये लगातार गाड़ी को रोकने का प्रयास शुरुआत से कर रहे थे कि कैसे भी गाड़ी को रोक लें और गाड़ी के अंदर जो लोग हैं उनको वहाँ पे मौत के घाट उतार दें। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप। पहले ये कल वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक गाड़ी आती है और किसान प्रदर्शन करते हुए आगे जा रहे थे, जिसमें पीछे से ये गाड़ी सभी को कुचलते हुए आगे चली जाती है। उसके बाद दूसरी गाड़ी भी उसी के पीछे पीछे निकल जाती है और वहां पे चीख पुकार मच जाती है। लखीमपुर खीरी घटना में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और थार गाड़ी का अब वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि इस व्यक्ति का अभी आपने ऑडियो सुना, जिस तरह से उसने बयान दिया है और कहा है कि उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी जिसके बाद उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा। आपको बता दें कि एसयूवी कार से किसानों को कुचलने का ये जो वीडियो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है ये आपने देखा ही था, ये लगातार वायरल हो रहा है। विपक्ष इसको लेकर निशाना भी साध रहा है। तो वहीं अब थार गाड़ी से निकलकर भाग रहे युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसने सुमित जायसवाल ने सामने आया है और कहा है कि वहां पर पथराव किया जा रहा था जिसकी वजह से गाड़ी में बैठा ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा में बीजेपी में गृह राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी के नाम सामने आया है और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर भी आरोप है कि उनकी गाड़ी से कुचलकर कई किसानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस पूरे मामले पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और एक किसान नेता राकेश टिकैत लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखे। अब उन्होंने तल्ख लहजे में कहा है कि सरकार में दागी मंत्री होंगे तो देश का यही हाल होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी लकड़ी चोर माफिया था, चंदन की लकड़ी और नेपाल से डीजल भी चोरी करता था। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। वो आगरे की जेल में भी जाएगा, इस्तीफा देगा, आगरे की जेल में भी जाएगा। वो नेपाल में कैसा व्यापार करते हैं? नेपाल में यहाँ के लोग बताते हैं उसके बारे में, गांव के लोग, कि पहले लकड़ी चोर माफिया रहा ये, खैर की और चंदन की चोरी करता था। नेपाल में यहाँ जो गृह राज्य मंत्री बनाया और नेपाल में डीजल का व्यापार करता था। खाद यहाँ से सस्ता था, नेपाल में महंगा था। यूरिया खाद की सप्लाई करता था, वहाँ बेचता था, डीएपी बेचता था और अवैध धंधों में वो था। ये यहाँ के मिर्जापुर में विंध्याचल नवरात्रि मेला को लेकर जिला प्रशासन द्वारा बैठक की गई है। बैठक विंध्याचल प्रशासनिक भवन में हुई, जिसमें माता विंध्यवासिनी देवी के धाम में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए तमाम विभागों को निर्देश दिया गया। विंध्याचल मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने कहा कि विंध्य पंडा समाज और विभागीय अधिकारी भक्तों की सुविधा के लिए लगे हैं। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेले की तैयारी की जा रही है। देखिए, तैयारियां निरंतर चल रही हैं। सड़क की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रबंध, प्रकाश की व्यवस्था, नदी में भी काफ़ी पानी है तो वहाँ पे बैरिकेटिंग और प्रकाश की, ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और अगर आपने देखा होगा कि पिछले लगभग 15-20 दिन से पूरा जिला प्रशासन यहाँ पे नियमित रूप से आता है, संवाद करता है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश किया जाता है। इसी कड़ी में आज हमारी पूरी चर्चा विंध्य पंडा समाज से हुई। पहले भी चर्चाएं हो चुकी थी, उनसे भी अनुरोध किया गया और उन लोगों का भी बड़ा सकारात्मक रुख रहा कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। तो नवरात्रि मेले का आयोजन करने के लिए बैठक की गई है। आपको बता दें कि माता विंध्यवासिनी देवी के धाम में आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम विभागों को निर्देश दे दिया गया है। स्वच्छता, पानी, साफ सफाई और साथ ही प्रकाश, इन सभी चीजों की उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है। विंध्याचल मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने कहा है कि विंध्या पंडा समाज और विभागीय अधिकारी भक्तों की सुविधा के लिए लगे हुए हैं। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेले की तैयारी की जा रही है, यानी कि मेले का आयोजन होगा। आपको बता दें कि नवरात्रि के वक्त देश में कई ऐसे शक्तिपीठ है, माता के मंदिर है, जहां पे मेलों का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से भक्त आते हैं माता के दर्शन के लिए और कोरोना काल की वजह से
पिछले 1 साल से ज्यादा से वक्त से इन मेलों का आयोजन नहीं हुआ है। वहीं अब जैसे जैसे कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, हर चीज खुल रही है, पहले जैसे सुचारू रूप से सभी चीजें चल रही हैं। अब इसको देखते हुए नवरात्र में मेले के आयोजन को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि बैठक करके इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं प्रशासन की इस बार मेलों की तैयारी भी की जाएगी, साथ ही तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी ताकि लोगों को, भक्तजनों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रतापगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के शिक्षकों ने बाइक रैली निकाली। वहीं हजारों की संख्या बाइक रैली में शिक्षक मौजूद रहे, जहां सरकार के खिलाफ पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सीएम योगी और पीएम मोदी के हाय हाय के नारे लगाए गए। और वहीं बाइक रैली भगवा चुंगी चौक से होते हुए अंबेडकर चौराहे के पास खड़े होकर के शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि अंबेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन के कारण लंबा जाम लग गया, जिसके कारण राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंची भारी पुलिस ने जाम खुलवाया। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से योगी मोदी विरोधी नारे लगाए गए हैं। काफी लंबा जाम देखने को मिला। रैली के दौरान आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिक्षकों ने बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन दिया। आपको बता दें कि शिक्षक बहाली का यह मामला है। शिक्षकों ने बाइक रैली निकाली, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भीड़ देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा मौजूद है। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे तगड़ा जाम देखने को मिला। लोगों को काफी असुविधा का सामना भी करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं ये शिक्षक। आपको बता दें प्रतापगढ़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे शिक्षकों ने बाइक रैली निकाली है और धरना दिया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये धरना किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग निकले हैं। ज्यादातर शिक्षक निकले हैं जो कि पेंशन बहाली की मांग को लेकर निकले और साथ ही उन्होंने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। आपको बता दें योगी मोदी हाय हाय के नारे लगाते हुए सभी नजर आए। भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भीड़ देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में किस तरह से कोना कोना जाम है। जब पुलिस को इस बारे में सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, जाम खुलवाया। लेकिन शिक्षकों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है सरकार के लिए। पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, शिक्षक भर्ती की बात हो, तमाम चीजों को लेकर कई शिक्षक प्रदर्शनरत है, धरने पे बैठे हुए हैं। और अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी शिक्षकों ने यह मुद्दा उठाया है, जिसके लिए वो सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे रास्ते को जाम भी कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से भीड़ एकत्र है। शिक्षकों ने बाइक से ये रैली निकालकर धरना दिया है। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये मामला सामने आया है, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। लखीमपुर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के लखनऊ आने से पहले लखनऊ में होर्डिंग्स लगा दी गई हैं। वहीं सिख समुदाय में राहुल के दौरे को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के लखनऊ आने से पहले लखनऊ में जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं। राहुल गांधी को 1984 दंगों की याद दिलाने के साथ पोस्टर्स में नहीं चाहिए सहानुभूति लिखा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, 1984 के दंगों की याद दिलाई गई है। आपको बता दें कि आज लखीमपुर जाने के लिए, साथ ही सीतापुर में प्रियंका गांधी से मिलने के लिए राहुल गांधी आज लखनऊ आने वाले हैं, जिससे पहले ही इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आने लगी हैं। राहुल गांधी के आने से पहले ही इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। नहीं चाहिए सहानुभूति, खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, इस तरह के तमाम नारे लिखे हुए हैं। लखीमपुर जाना चाहते हैं राहुल गांधी, जिसके
पहले ही इस तरह के तमाम होल्डिंग लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आई हैं, क्योंकि राहुल गांधी सीधा लखनऊ आने वाले थे। सबसे पहले एयरपोर्ट पे आते और उसके बाद वो सीतापुर जाते और लखीमपुर जाते, जहां पे लखीमपुर में पीड़ितों से मिलने का प्लान था राहुल गांधी का, और साथ ही प्रियंका गांधी जिन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद प्रियंका गांधी से भी मिलने का प्लान था। तो ये जो पूरा उनका आज का प्लान था, तो वो अब एक तरह से विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार किसी भी विपक्षी नेता को परमिशन नहीं दे रही है, इजाजत नहीं दे रही है लखनऊ में आने की या फिर लखीमपुर जाने की। ऐसे में राहुल गांधी के आने से पहले ही इस तरीके के तमाम पोस्टर होल्डिंग देखने को मिल रहे हैं लखनऊ में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ लिखा है। नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, खून से भरा है दामन तुम्हारा, इस तरह की लाइनें लिखी हुई हैं। और इस खबर पे अब हमारे साथ शिवा शर्मा संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये होल्डिंग लगे हुए हैं और कहां-कहां पे लगे। शिवा, देखिए शिखा, ये जो तस्वीरें इस वक्त लखनऊ से दिखाई दे रही हैं आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये साफ तौर से आलमबाग के इलाके की है और उसी इलाके में सिख समुदाय की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर से राहुल गांधी का विरोध किया गया है। चूंकि आज राहुल गांधी लखनऊ मौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे लगभग 1 बजे केसी वेणुगोपाल के साथ और भूपेश बघेल के साथ, और वो सीधे सीधे यहाँ से लखीमपुर खीरी बाय रोड जाएंगे और वहाँ जो किसान मारे गए थे उन किसान के पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सरकार किसी भी तरीके से राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी नहीं जाने देना चाहेगी और ज़रूर इस बात को लेकर के विवाद बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में हिरासत में पहले लिया गया था और 48 घंटे हिरासत में लेने के बाद उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई, तो इसी बात को लेकर के कांग्रेस और कांग्रेस के आलाकमान नाराज हैं कि तमाम नेताओं को पहले हिरासत में लिया गया था, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, समाजवादी पार्टी के हो, बीएसपी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं छोड़ा गया। ऐसे में तमाम बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ रहेंगे और इस बात का विरोध भी जताएंगे अगर उनको लखनऊ से लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया गया। लेकिन सबसे पहले यही बात सामने आती है कि जिस तरीके लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर के सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया, वो जांच करवाना चाहती है और ये साफ साफ तौर से राजनीतिक पार्टियों के आला अधिकारियों को, आला कमान को ये साफ तौर से कह रही है कि लखीमपुर खीरी आपको नहीं जाना है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं राजनीतिक, जो विरोधी सरकार के हैं, वो लखीमपुर खीरी जाने में आमदा है और जिस तरीके से राहुल गांधी का आज दौरा है और 1 बजे आएंगे तो विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। पुलिस और जिला प्रशासन इस बात को लेकर राहुल गांधी को रोकेगा टोकेगा कि उनको लखीमपुर खीरी इसलिए नहीं जाना है क्योंकि धारा 144 भी लागू है और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाजे से उनका लखीमपुर खीरी जाना बहुत ज्यादा सही भी नहीं है। लेकिन उससे पहले ही सिख समुदाय ने इस बात को कह दिया है राहुल गांधी को पोस्टर के जरिए कि वो किसी भी तरीके से राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं करते, उनके विरोध में खड़े हुए हैं। ऐसे में उनको लखनऊ नहीं आना चाहिए, उनको वापस दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन लखनऊ आने से पहले अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार अगर उन्हें एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश करेगी भी तो वो नहीं रुकेंगे। तो सीधा सीधा विरोध है जिला और पुलिस प्रशासन के बीच में। अब 1 बजे राहुल गांधी को किस तरीके पुलिस रोकेगी और क्या वो कामयाब हो पाती कि बीच में एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पैदा हो सकती है। लेकिन पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से और गृह विभाग की तरफ से इस बात के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि लखीमपुर खीरी में कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए जो भी एयरपोर्ट पर आएगा उसे वहां पर रोका जाएगा। शिवा, एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 2021 में 1984 दंगों की बात कहां से निकलकर सामने आ जाती है, आखिर एकदम से सिख समुदाय नाराज हो जाते हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए 1984 में जब दंगे हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसी बात को जाहिर करते हुए पोस्टर के जरिए सिख समुदाय ने कहा है कि जब कांग्रेस अपने समय पे दंगा नहीं रोक पाई, जब वहां पर सिख समुदाय के लोग मारे गए थे, किसान मारे गए थे, तो अब वो क्यों एक विपक्षी के दौर पर वो सहानुभूति जता रहे हैं वहां पर जो किसान मारे गए हैं, तो वहां उनको नहीं जाना चाहिए। ऐसे में लखीमपुर खीरी का जो प्रकरण है वो राजनीतिक गलियारों में सियासी माने इस वक्त तेजी में है क्योंकि 2022 का चुनाव भी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकती हैं और इसमें कांग्रेस दल भी आगे है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से परसों लखीमपुर खीरी जाने को लेकर के अखिलेश यादव के समर्थन में पूरे हजरतगंज और गौतमपल्ली इलाकों में अपने प्रदर्शनकारियों के जरिए और ये कहा जाएगा कि एक बड़े नेताओं के जरिए वहां पर हल्ला बोल किया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम किसी भी तरीके से नहीं रुकेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ भी दिया गया था। लेकिन कांग्रेस
कांग्रेस की जो यूपी प्रभारी है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो किस तरीके लखनऊ से पुलिस को चकमा देकर के सीतापुर चली गई और उन्होंने स्टेटमेंट के जरिए इस बात को कहा था कि उन्हें ये नहीं मालूम था कि सीतापुर में भी धारा 144 लगी है और उनको इस तरीके का सामना करना पड़ेगा वहां पर पुलिस का। और राहुल गांधी ने पीठ पीछे ये कहा जाएगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का सपोर्ट भी किया था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत तेजी से आगे जा रही है और उन्हें इस बात की खुशी है कि वो किसानों के हित में आगे खड़ी है और सरकार को एक कड़ी टक्कर दे रही है। तो जरूर अब राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं और खासतौर से लखनऊ से सीधे सीधे कांग्रेस मुख्यालय ना जाकर के अगर लखीमपुर खीरी जाते तो सियासत और ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सरकार किसी भी मायने में किसी भी सूरत में राहुल गांधी को लखनऊ से लखीमपुर खीरी जाने नहीं देना चाहती है और इसी बीच का समय है। शायद पुलिस प्रशासन और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता, उनके बीच में झड़प भी देखने को मिल सकती है। लेकिन भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कर दिया गया है और इस बात को इंश्योर किया गया है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता और खास करके राहुल गांधी किसी भी तरीके से, जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा चकमा देकर के पुलिस और जिला प्रशासन के अफसरों को लखीमपुर खीरी जाने से पहले सीतापुर में पकड़ ली गई थी और वो साफ तौर से लखनऊ पुलिस की आंखों में झूल झोंक करके सीतापुर पहुंच गई थी, वैसा ना हो, राहुल गांधी भी इस तरीके से चले जाए। तो इस बात को इंश्योर किया गया है कि राहुल गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी ना जाए। हालांकि आगे तस्वीरें 1 बजे की क्या होंगी जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल शिवा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि मनमोहन सिंह जब कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बनाए गए थे उसके बाद पंजाब में भी सिख समुदाय से ही कई बड़े नेता और मुख्यमंत्री आते हैं, तो सिख समुदाय अभी तक शांत था, अचानक से सिख समुदाय को बीच में लाया गया। तो क्या ये भी हम मान सकते हैं कि सरकार राहुल गांधी को रोकने में असमर्थ या फिर नजर आ रही हो, या फिर किसी तरह से उनको लगता हो कि राहुल गांधी लखीमपुर जा सकते हैं तो उनका मनोबल तोड़ने के लिए इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सिख समुदाय जब बीच में आया है तो खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा भारी तादाद में जो सिख समुदाय से किसान जुड़े हुए हैं वो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थे और ये कहा जाएगा वो लगातार कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। जिन किसानों की मौत हुई उसके सबसे ज़्यादा हमदर्दी जो है वो सिख समुदाय के लोग ही थे, क्योंकि उस लखीमपुर के जो प्रोटेस्ट था जो किसानों का उसमें सिख समुदाय से जुड़े लोग थे, इसलिए आहत है सिख समुदाय। और इसी आहत को लेकर के तमाम जो सिख समुदाय के लोग हैं वो सीधे पुराना दौर याद कर रहे हैं और सीधे सीधे राहुल गांधी का अपोज कर रहे हैं। लेकिन बैकडोर से ये बात कही जाती है कि ये जो पोस्टर्स है ये हालांकि उनकी तरफ से लगाए गए या नहीं लगाए गए हैं इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो लगातार इस बात की छानबीन कर रही है कि पोस्टर्स किसके द्वारा लगाए गए हैं, जो नाम उसमें नीचे दिए गए हैं सिख समुदाय के लोगों के, एक्चुअल में पोस्टर्स उन्हें लगवाए हैं या उनके नाम का प्रयोग करके उनके द्वारा लगाए गए। तो जरूर ये एक छानबीन का विषय है, लेकिन सिख समुदाय अगर इसका विरोध कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी को एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सीधे सीधे किसान इस वक्त मुद्दा बना हुआ है और किसान अगर राहुल गांधी के अपोज में जाएगा, प्रियंका गांधी के अपोज में जाएगा तो पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचेगा और समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत हाइक मिलेगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि 2022 का चुनाव है और खासतौर से राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, और खासतौर से राहुल गांधी को अभी कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी उत्तर प्रदेश के विरोध प्रदर्शन में वो आगे लीड करके चले हों, क्योंकि अपनी बहन को आगे करके वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक छाना चाहते हैं। तो प्रियंका गांधी जब हिरासत में ले ली गई, जब गिरफ्तार कर ली गई हैं, जब कानूनी शिकंजे में, जब उत्तर प्रदेश सरकार उनके ऊपर हावी है, अब राहुल गांधी का फ्रंट स्टेप क्या होता है और राहुल किस तरीके से राजनीति को आगे ले जाते हैं और प्रियंका गांधी का किस तरीके से साथ देते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वक्त इंतजार होगा 1 बजे का। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद लखनऊ एयरपोर्ट पर आए तो उनको भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी गई, वो धरने पर जमीन पर बैठ गए थे। तो वहीं राहुल गांधी आ रहे हैं और कई बड़े कांग्रेस की नेताओं के साथ आ रहे हैं, तो आखिर उन्हें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है? अगर एंट्री नहीं मिलती है तो आखिर राहुल गांधी को लखीमपुर जाने के लिए इजाजत कौन दे सकता है? देखिए शिखा, जरूर उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी हालत में, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे केशु वेणुगोपाल हो, तो किसी भी नेता को, कांग्रेसी नेता को लखीमपुर खीरी जाने की इजाज़त किसी भी सूरत में नहीं है और इसीलिए पैतरे अपनाए गए हैं। धारा 144 लगा दी गई है, पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, टोल प्लाजा में नाकाबंदी कर दी गई है, सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। यानी कि किसी भी सूरत में सरकार और जिला और पुलिस प्रशासन इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगा। नोकझोंक जरूर देखी जा सकती है, लेकिन अगर इन लोगों को, बड़े नेताओं को, कांग्रेस के अगर
नहीं जाने दिया गया तो कल जैसी सूरत देखने को मिलेगी। जैसे कि भूपेश बघेल कल आए थे और उनके एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया था, फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और देर रात फिर वो वापस दिल्ली लौट गए थे। अब वो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, तो राहुल गांधी का स्टेप क्या होता है? राहुल गांधी भूपेश बघेल को आगे लेकर जा पाते या नहीं जा पाते? पुलिस से तीखी झड़प होती है कि नहीं होती है? कांग्रेस का क्या कुछ अगला फुट स्टेप होता है? सीधे सीधे इंतजार करना होगा। 1 बजे का तस्वीरें जरूर हमको एयरपोर्ट से मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी कि आखिरकार एयरपोर्ट में क्या हो रहा है। राहुल गांधी अपनी दृष्टिगत किस तरीके से इस पूरे कैंपेन को चलाएंगे, प्रियंका गांधी का किस तरीके से साथ देंगे, वहां जो एनफोर्समेंट है उनको रोकने के कितनी सफल होती है या कितनी विफल होती है, तो जरूर 1 बजे का इंतजार करना होगा। राहुल गांधी इस बात के लिए इंश्योर हैं कि वो अपनी प्रियंका गांधी, अपनी बहन का साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जरूर लड़ेंगे और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इस बात को इंश्योर जरूर करें कि वो राहुल गांधी का कदम पर कदम साथ दें। बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है राहुल गांधी का कदम कि आखिर वो अब आगे क्या करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े थे। तो होल्डिंग्स लगा दिए गए हैं राहुल गांधी के आने से पहले ही। तो राहुल गांधी का कदम काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि अब देखना यह होगा कि इस तरह से उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है और उनकी बहन को यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी भी हिरासत में रखा गया है। हालांकि बाकी नेताओं को छोड़ दिया गया है, तो अपनी बहन से मिलने और लखीमपुर खीरी में पीड़ितों से मिलने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ राहुल गांधी आज लखनऊ आ रहे हैं। तो भूपेश बघेल को तो हमने देखा कि धरना करा उन्होंने रात तक और उसके बाद वापस दिल्ली लौट गए। अब राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं, तो देखना यह होगा कि आखिर किस तरह से वो लखनऊ में आ पाते हैं, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जा पाते, या फिर उन्हें भी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।